तो चलो शुरू करते हैं, रिवीजन चालू करते हैं। पहले वर्ड से ही हम स्टार्ट करेंगे, जितने वर्ड हो सकते हैं आज हम कर लेंगे। आगे के वर्ड्स को हम अगले संडे को कर लेंगे, जो भी हमने पढ़ा था। जो इस वीक में पढ़ा था उसको अगले संडे कर लेंगे और जो हम पहले कर चुके थे एनडीए के पेपर से पहले, उसको आज कर लेंगे। तो इसमें पहला वर्ड है आपका बेनफुल। बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक चीज़ें जो आपको हार्म करे, उसे कहते हैं बेनफुल। अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो बैन, बैन कैसी चीज़ों पर लगाते हैं? जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो आपको हार्म करे, उन्हें कहते हैं बेनफुल। तो यहाँ से बैन से इसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ये वर्ड तो याद हो गया, अब इसके सिनोनिम्स भी याद करते हैं। मैलवोलेंट, मैलाइनेंट, मैलिशियस एंड मैलिफिसेंट। अब यहाँ पर देखो इसको रूट वर्ड से याद करने की कोशिश करेंगे हम। जितने वर्ड होंगे रूट वर्ड से याद करने के लिए, उनको रूट वर्ड से याद कराएँगे। जो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, उनको ट्रिक से कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखेंगे चारों के चारों वर्ड में मैल रूट वर्ड दिख रहा होगा, मैल। तो ये मैल रूट वर्ड होता है, उसका मतलब ये होता है जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, उनको दर्शाने के लिए हम मेल रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चारों वर्ड में मेल रूट वर्ड आ रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि चारों के चारों वर्ड हानिकारक चीज़ों के लिए आते हैं, हानिकारक वर्ड होते हैं, उनके लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे आपको पाँचों के पाँचों वर्ड इस पूरे पेज पर याद हो गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं, हम इसका यूज़ देखने नहीं वाले हैं, क्योंकि यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं। यूज़ हम करेंगे, तो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ़ वर्ड्स को रिवाइज़ करने पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। अगला वर्ड देखते हैं अपना बैरियर। बैरियर का मतलब होता है बाधा। ये तो आपने सुना ही होगा, जैसे आपने पुलिस के बैरियर देखे होंगे। तो उन बैरियर का काम क्या होता है? आपको रोकना, जो आपको जो आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करे, उसे कहते हैं बैरियर। एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल भी इसका सिनोनिम्स होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इम्पीडिमेंट, ये 3 आपके सिनोनिम्स हैं। इन दोनों को साथ में याद कर लेना। इनको याद कराने की ट्रिक भी बता देते हैं आपको। ऑब्स्ट्रक्शन, लेट हो गया, सॉरी फैक्ट बम, कोई बात नहीं है। तम के मुकेश, एक ही वर्ड किया है हमने अभी, कोई ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। अभी हम सारे के सारे वर्ड्स को देखने वाले हैं, आगे जितने भी होंगे। तो यहाँ पर देखो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर आपको ट्रक दिख रहा होगा। तो आपके रास्ते में ट्रक आ जाता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, मतलब रुकावट का काम करता है। तो यहाँ पर ट्रक से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। ऑब्स्टैकल, टैकल, टैकल भी आपने सुना होगा, जैसे कबड्डी में सुना होगा टैकल, किसी को रोकना, रुकावट उत्पन्न करना, उसे कहते हैं टैकल। तो ऑब्स्टैकल से आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो ऐसे आपके ये 2 वर्ड याद है। आगे का सिनोनिम्स है इम्पीडिमेंट। ये सारे वर्ड जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि ये बैरियर के सिनोनिम्स चल रहे हैं, मतलब बाधा के सिनोनिम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर इम्पीडिमेंट, अब इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखो आई एम पेड़, आपके रास्ते में पेड़ आ जाए तो वो भी रुकावट का काम करेगा। जेंटलमैन, कैडेट। चलो जल्दी से सारे के सारे जो लोग जुड़ते जा रहे हैं। भारत, इंडियन, ये भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप चाहते हैं कि अगले वाले संडे को भी हम रिवीजन लेकर आएँ, तो बता देना। पहली बार लाइव आ रहे हैं तो थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर ये भी वर्ड याद हो गया। तो ऐसे इस पेज पर भी आपको 4 वर्ड तो आपको आसानी से याद हो ही गए इस पेड़ियों पर। पिछले पिछले पेज पर भी आपको 4 वर्ड याद हो गए थे। तो यहाँ पर ये ना सोचे कि 2 वर्ड हुए हैं, यहाँ पर हमने 8 वर्ड याद कर लिए। अभी आगे और वर्ड ज़्यादा आएँगे। अब इसको देखते हैं, बेम्यूज़। अंकित यादव, यूपी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम है सभी लोगों का। बेम्यूज़, अब बेम्यूज़ का मतलब होता है भ्रमित करना, कन्फ्यूज़ करना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना। एनडीए के पीवाईक्यू सॉल्व करा देना। हाँ, मैं अगली जो पीडीएफ बनाने वाला हूँ ना, उसमें पीवाईक्यूज़ को ज़्यादा मतलब महत्व दूँगा। उनको ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि साथ ही साथ हमारे पीवाईक्यू हो जाएँ तो भी अच्छा है। वैसे तो मैंने एसएससी के पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं, जो भी वेरियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। तो आगे की जो भी पीडीएफ बनाऊँगा उसमें एनडीए के पीवाईक्यू डाल दूँगा। उसकी टेंशन मत लो। सभी के ट्रिक से याद कराएँगे उनको भी। अब इसके साथ आपको देखो कन्फ्यूज़, दोनों को एक साथ बोलेंगे, बेम्यूज़, कन्फ्यूज़, बेम्यूज़, कन्फ्यूज़, दोनों सेम टू सेम वर्ड हैं, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स को भी हम ट्रिक से याद कराएँगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ टीचर होते हैं, वो पहला वर्ड लिख लाएँगे, उसकी ट्रिक बता देंगे, केवल उसकी, और जो सिनोनिम्स होंगे, उनकी ट्रिक नहीं बताएँगे। और कुछ टीचर होते हैं, वो किसी की भी ट्रिक नहीं बताते, बस आपको इसके सिनोनिम्स याद कराते जाएँगे, मतलब बताते जाएँगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन हम पूरे पेज को आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी मतलब कोई भी आपकी सब्जेक्ट हो,
उसको पेज बाय पेज याद करने की कोशिश किया करो। ये मैंने भी ट्राई किया है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, मतलब पूरा का पूरा पेज आपको याद होता जा रहा है, तो उससे बढ़िया क्या है। द कोचियन टीवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर परप्लेक्स सिनोनिम्स को याद करते हैं अब इसके। परप्लेक्स, परप्लेक्स साउंड लाइक कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती हैं वो हमें कन्फ्यूज़ करते हैं। तो परप्लेक्स चीज़ें हमें कन्फ्यूज़ कर देती हैं। अब कन्फाउंड, अब इसको कैसे याद करेंगे? दिक्कत तो वहीं पर आती है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम तक लोग याद नहीं कर पाते। वैसे तो 1 दिन 2 दिन याद कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तक वो याद नहीं रहता। तो अब कन्फाउंड को हम एग्ज़ाम तक कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखो CONF कन्फ्यूज़ से ही बना है कन्फाउंड। तो इन दोनों को एक साथ याद कराएँगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। और इसका एक और सिनोनिम्स है बिविल्डर। अब बिविल्डर को मैंने याद किया था बवंडर से, जो जैसे आपने आंधी तूफ़ान देखे होंगे, राजस्थान में तो बहुत आते हैं। तो बवंडर में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें? तो ऐसे आपको ये याद रखने हैं। इस पेज पर भी आपको 4 वर्ड तो मिल ही गए। तो 3 वर्ड से आपको 12 वर्ड याद हो गए, मतलब कुछ ही देर हुई है हमें, उनमें आपको 12 वर्ड याद हो गए ट्रिक के साथ। अगला है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, मतलब ब्रीफ चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ को ब्रीफ में बता दें, उसे ही कहते हैं ब्रेविटी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रीफ और कंसाइज़, ये कंसाइज़ भी इसका सिनोनिम्स है, यहाँ पर डाल दिया हमने। अब इनको ब्रेविटी तो आपको पता चल गया कोई चीज़ ब्रीफ में बता रहे हैं, और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स कंसाइज़, अब आप ध्यान से देखना है इसको। कनसाइज़, इसको करो कम से, मतलब थोड़ा, इसको साइज़ से। तो कोई चीज़ साइज़ को छोटा कर दे, तो वो उसे संक्षेप में ही तो बता रहा है, तो ऐसे आपको कंसाइज़ भी आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही अब आता है सक्सेंट। सक्सेंट को कैसे याद कराएँगे? सक्सेंट, संक्षिप्त, सक्सेंट, संक्षिप्त दोनों को एक साथ बोलेंगे, तो दोनों का एक जैसा अर्थ निकल रहा है, मतलब साउंड निकल रहा है, तो दोनों को ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। पिथी, पिथी को आप स्वयं याद रख लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी, इसको मैं बार-बार आपको लेता रहूँगा। कोचियन टीवी। अगला वर्ड देखते हैं। ब्रिसल। ब्रिसल को कैसे याद करेंगे? ब्रिसल का मतलब होता है तनाव या गुस्सा। ज़्यादातर इरिटेशन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, एंगर और इरिटेशन। तो ब्रिसल, अब इसको याद कैसे करेंगे? हमने इसको बताया था, जब आप महीनों से ब्रश नहीं करते, तो आपकी मम्मी क्या कहती हैं? ब्रश ले, ले ब्रश, मतलब थोड़ी गुस्से में बोलती हैं। तो ऐसे हमने इसको याद किया था, बकवास तरीके, लेकिन आपको याद हो जाएगा। अब सिनोनिम्स इसके ईज़ी हैं, इरिटेट करना, प्रोवोक करना। प्रोवोक को आप सेंटेंस से याद करेंगे, जैसे चाइना ने किया इंडिया को प्रोवोक, मतलब उकसाया। तो उकसाने के रूप में प्रोवोक को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इरिटेट करना, ये दोनों इसके सिनोनिम्स जैसे लग रहे हैं। सर प्लीज़ मैथ के चैप्टर वाइज़ लेवल एनालिसिस की वीडियो ला दो, ऐसी वीडियो कोई नहीं लाता। चलो देखते हैं, आइडिया देने के लिए धन्यवाद। वीडियो बनाते हैं वैसे, तुम लोग आइडिया देते रहते हो तो उनमें से ही कोई वीडियो चल जाती है। जैसे किसी ने आइडिया दिया था वो रोड मैप वाली वीडियो, वो अभी भी बहुत चल रही है। उससे लगभग 60 से 70 सब्सक्राइबर जुड़ गए थे एक वीडियो से। तो ऐसे आइडिया देते रहना, हम कोशिश करेंगे लब बना देंगे। चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन आप लोग बताओ, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी हमने करा था पिथी। पिथी का मतलब क्या होता है? उसका कोई सिनोनिम्स बता दो या अर्थ बता दो हिंदी में। पिथी का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। पिथी, पिथी। उसकी ट्रिक नहीं बताई थी, लेकिन बोला था कि आप स्वयं याद कर लेना। पिथी का मतलब, चलो तब तक रायल को देख लेते हैं। रायल को कैसे याद करेंगे? रायल, आप इसको 2 तरीके से याद करेंगे। एक तो रेल, दूसरा है राइफ़ल। दोनों को, दोनों एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं, रायल, रेल और राइफ़ल। तो आपने देखी होगी राइफ़ल और रेल की आवाज़ आपने सुनी होगी। जब आप स्टेशन पर कभी खड़े हो ना, वहाँ पर आपको ऐसी आवाज़ आएगी, जब कभी ट्रेन निकलती है, तो बहुत ही इरिटेटिंग आवाज़ आती है उसकी, मतलब वहाँ खड़े होने का भी मन नहीं करता। तो ऐसी इरिटेटिंग चीज़ों के लिए राइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका वर्ड, ये सारे वर्ड भी आपको याद हो गए। 5 वर्ड याद, 5वाँ वर्ड है ये। हर पेज पर आपको 4 वर्ड तो मिले ही मिले हैं। मतलब लगा सकते हैं 20 वर्ड आपको याद हो गए आसानी से, ट्रिक के साथ। चलो थोड़ी देर चैट कर लो, तब तक हम अगली पीडीएफ खोलते हैं।
चलो आ पीडीएफ। सर जल्दी से मैथ के कंसेप्ट की वीडियो लाइए, 1-2 दिन में, कल ला दूँगा कल। कोई ना कोई कंसेप्ट, अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी चालू करी है, तो प्रोबेबिलिटी का ही कोई कंसेप्ट लेकर आएँगे, ट्रिक के साथ उसको कराएँगे। मतलब ट्रिक तो नहीं होती उसमें, ज़्यादातर कंसेप्ट ही होता है, लेकिन कंसेप्ट को जल्दी से कैसे उपयोग उपयोग करें, वो हम अपनी वीडियो में बताते हैं, और साथ ही साथ पीवाईक्यू तो करते ही करते हैं। हमारा वो पीडी आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे ना, उसका नाम ही है पीवाईक्यू कंसेप्ट, पीवाईक्यू कंसेप्ट सीरीज़। तो जो पीवाईक्यू आए हैं, उनमें से जो कंसेप्ट बनते हैं, बार-बार जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं, उनको हम अपनी वीडियो में बनाते हैं। सर मैथ में ये बता देना कि कौन से चैप्टर एनसीईआरटी से हो जाएँगे और किस चैप्टर के लिए लेवल इंक्रीज़ करना होगा। चलो देखते हैं, इस पर वीडियो बना देंगे मैथ के एनालिसिस पर। अगला वर्ड देखते हैं अपना, रिवाइज़ करते हैं इसको। एल्ट्रिस्टिक, ये हमने पहले कर चुके हैं इन सभी वर्ड को, लेकिन आज हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी आपको स्पीड लग रही होगी। जो लोग नए हैं, वो पहले की वीडियो देख लेना, नहीं तो इनमें भी हमने सारी की ट्रिक तो बताई हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने ज़्यादा समझाकर आपको बताया था। अब यहाँ पर एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक का मतलब स्वार्थहीन, सेल्फलेस कंसर्न, मतलब उसे अपनी चिंता नहीं है, बस दूसरों के लिए काम करता है। जैसे आपके माता-पिता हैं, वो अपनी चिंता नहीं करते, सब कुछ आपकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो ऐसे आपके पेरेंट हैं, वो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर के हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने बोला था एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, तो यहाँ पर कोई चीज़ मैंने बिहेवियर आ गया नाउन, नाउन से पहले मैंने एल्ट्रिस्टिक लगा दिया, तो नाउन से पहले आने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ग्रामर भी आ गई। ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करा जाता है, मतलब इसके बाद कोई नाउन आना ज़रूरी है। एल्ट्रिस्टिक पर्सन, तो पर्सन तो हो गया नाउन, उससे पहले एल्ट्रिस्टिक ये हो गया एडजेक्टिव। तो ग्रामर को साइड में रखते हैं, अपना इसको याद करते हैं, कैसे इसको याद करेंगे। ट्रिक याद करेंगे, एल्ट्रिस्टिक, यहाँ पर देखो ट्रस्ट, तो कैसे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं? आप अपने माता-पिता पर ट्रस्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके लिए हमेशा भलाई का काम करते हैं। आप अपना चिंता नहीं करते, वो आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो इन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हैं, वो एल्ट्रिस्टिक पर्सन होते हैं, मतलब स्वार्थहीन व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा। तो इसके सिनोनिम्स को भी याद करते हैं। यहाँ पर देखो सेल्फलेस, सेल्फलेस बोलते ही समय ही आपको दिख रहा होगा, मतलब अपनी चिंता नहीं कर रहा वो, सब कुछ दूसरों के लिए करता है। तो वो हो गया आपका एल्ट्रिस्टिक का सिनोनिम्स। और यहाँ पर आपको एक रूट वर्ड दिखेगा, रूट वर्ड, यहाँ भी रूट वर्ड होगा, उसको मैं रूट वर्ड से करा दूँगा। यहाँ पर ट्रिक लग रही है, उसको ट्रिक से करा दूँगा। फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है जो मानवता से प्यार करे, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिक। फिल का मतलब ही होता है लव, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानवता, जो मानवता से प्यार करे उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिक। तो ऐसे ये स्वार्थहीन होगा व्यक्ति, वही तो मानवता से प्यार करेगा। आ गया चैरिटेबल, कम से कम 10 वर्ड तो आज कर ही लेंगे। चैरिटेबल, चैरिटी से आप याद कर सकते हैं, चैरिटी तो सबने सुना होगा, दान के लिए। तो जो दानी व्यक्ति होता है वही तो एल्ट्रुस्टिक होगा, मतलब दूसरों की भलाई करेगा। तो ऐसे चैरिटेबल से आप इसे याद कर सकते हैं। 7वां वर्ड है हमारा एंटीथेसिस। एंटी तो सबको याद ही होगा, इंडिया पाकिस्तान का एंटी है। तो एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोध, अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, वहाँ पर आती है दिक्कत, लंबे टाइम तक याद नहीं रखते, पेपर तक भूल जाते हैं सभी लोग। यहाँ पर देखो एंटीथेसिस, एंटी, एंटी का मतलब ये होता है विरोधाभास, विरोध में, अपोजिट में। तो एंटी से आप इसे याद कर सकते हैं, एंटीथेसिस मतलब विरोधी, या धर्म के रूप में ज़्यादा आता है, जैसे किसी धर्म का विरोधी होता है उसे एंटीथेसिस बोलते देते हैं। धर्म से रिलेटेड वर्ड है ये। सिनोनिम्स हो जाएंगे अपोजिट, ये तो याद कराने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्स, आपने देखा होगा, वीडियो को रिवर्स कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं। तो ऐसे आपको रिवर्स पता होगा। कॉन्ट्रास्ट, अब इसको जैसे आप क्लास 10th या 11th में जब भी आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सेंटेंस के रूप में आपको याद हो जाती हैं। तो ऐसे ही मुझे ये याद हुआ था कॉन्ट्रास्ट। तो जैसे आप बोलते हैं कि कोई 2 व्यक्ति की बात चल रही है जैसे, तो उन दोनों के बिहेवियर के बारे में बात चल रही है कि एक तो है बिल्कुल कूल माइंड, जैसे एमएस धोनी, दूसरा है बिल्कुल, मतलब हमेशा गुस्से में रहना,
या थोड़ा अग्रेसिव नेचर का है जैसे विराट कोहली, तो ये दोनों एक-दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग हैं।